बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 6.3 को। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ़ थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज ऑफ थीटा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो साइन थीटा इक्वल टू 2/3 फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा लाई कर रहा है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोगों ने 6 पढ़ी हुई हैं, साइन कॉस टैन सीकेंड कॉट और कोसिकेंड। ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है। ये हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास होता है और ये सेकंड क्वाड्रेंट और ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ऑल पॉजिटिव होते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, यानी 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज और उसके जो उल्ट है ऑल पॉजिटिव। और यहाँ पे सिर्फ साइन और उसका उल्ट पॉजिटिव होता है। यहाँ पे टेन सिर्फ पॉजिटिव होता है और यहाँ पे कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है। ठीक है, ये हम नेक्स्ट फर्स्ट ईयर में भी देखेंगे इनको, लेकिन फिर भी इसके लिए एक आसान सी ट्रिक है, ए स्टिक। इसको अगर याद रखेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आर पॉजिटिव और इसमें सेकंड में सिर्फ साइन और साइन का उल्ट पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। इसी तरह थर्ड में टेन और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होगा, तो इसको ए स्टिक का नाम दे देंगे। अगर क्वेश्चन में हमने पढ़ा है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो इस तरह की ट्राइंगल बनेगी। तो ये थीटा और ये हमारे पास एक एंगल, और ये जो एंगल ट्राइंगल बनेगी वो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, साइन के लिए हमने रूल पढ़ा है कि साइन जो है वो होता है सम पीपल हैव, तो इसको लिखेंगे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। तो ये हम देखेंगे कि ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और ये हाइपोटेनियस की वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे देखा जाए तो थीटा, ये थीटा एंगल बन रहा है, तो थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास क्या है, हाइपोटेनियस। और ये चीज़ जो बच जाती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, बेस कहलाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो साइन क्या है, सम पीपल हैव, सम पीपल हैव। तो साइन परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 दी हुई है, और हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी हुई है, 3। तो अब हमने क्या करनी है, ये थर्ड वैल्यू जो है एक्स, इसको नाम दे लेते हैं, ये वैल्यू फाइंड करनी है। अगर हमारे पास ये तीनों वैल्यूज होंगी तो फिर ही हम ट्राइंगल के ऊपर ये जो अपनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को अप्लाई कर सकेंगे, क्योंकि हमें इसमें बेस भी चाहिए। तो साइन कॉस टैन कोसेकेंट सीकेंट और कॉट की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तीनों वैल्यूज का पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम एक रूल पढ़ते हैं, पाइथागोरस थ्योरम। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज के लिए हमारे पास एक डेफिनेशन है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस। जो हमारे पास हाइपोटेनियस है उसका स्क्वायर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल है वो इक्वल होगी सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द लेंथ ऑफ द अदर टू साइड्स। दूसरी दो साइडें कौन इक्वल किसके होगी, सम उसका करना है इसके स्क्वायर का और इसके स्क्वायर का, दोनों साइड्स की लेंथ के स्क्वायर के इक्वल होती है। ठीक है, स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर किसके होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ लेंथ ऑफ अदर टू साइड्स। तो ये दो दूसरी साइड है परपेंडिकुलर और बेस, तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होगा। फर्ज करें कि हम इनको कुछ नाम दे लेते हैं। जी, तो स्टूडेंट फर्स्ट किया हमने नाम दे लिया परपेंडिकुलर, ये हमारे पास परपेंडिकुलर है उसको नाम दे दिया ए का, परपेंडिकुलर को नाम दे दिया ए का, हाइपोटेनियस को नाम दे दिया सी का, ये हमारे पास हाइपोटेनियस, और जो बेस है उसको नाम दे दिया बी का। ठीक है, तो सी स्क्वायर, हाइपोटेनियस का स्क्वायर सी स्क्वायर बराबर किसके होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम बन गया। ये आप लोगों ने एक पाइथागोरस थ्योरम याद कर लेना है, यही फर्स्ट क्वेश्चन में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो पाइथागोरस थ्योरम को यूज करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जी, तो स्टूडेंट परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस साइन था, तो ये हमने क्या हमें गिवन है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना दे दिया 2, उसके बाद हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दी हुई है 3, और बेस हम लोगों ने फाइंड करनी है और उसको नाम दे दिया है एक्स का, ये हमने फाइंड करनी है। देखा जाए तो अब हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, तो लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनियस
तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल होता है दोनों साइड्स की लेंथ के सम के। तो क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो वैल्यूज दी हुई हैं परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस की और बेस की, वो पुट करते हैं और एक तीसरी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर 2 का स्क्वायर, प्लस बेस हमारे पास क्या है x, तो क्या लिख देंगे, x का स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ये हमने जो वैल्यूज दी हुई हैं वो लिख दी। अब हम 3 का स्क्वायर लेंगे तो 3 3 ज़ा 9 इक्वल 2 2 ज़ा 4 प्लस x का स्क्वायर। इसको हम क्या करेंगे, 9 तो वहीं का वहीं रह गया और ये 4 इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा और x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, अगर इसको तरतीब से लिख लें तो x स्क्वायर, 9 में से 4 को माइनस कर दें तो क्या आ जाएगा 5। दोनों साइडों पे क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट यानी कि जजर ले लेंगे। तो स्क्वायर जो है वो जजर के साथ क्या हो जाता है, कैंसिल। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या हो जाती है, जजर में 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई है। तो अच्छा जी, अब हमारे पास बेस क्या आई है, जजर में 5। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास 2 थी और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या थी, 3, और बेस की अभी वैल्यू जो आई है वो क्या है, जजर में 5। ठीक है, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई हैं। वैसे ट्रायंगल के सामने भी हैं लेकिन हम वैसे भी लिख लेते हैं। ठीक है, अब हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज को फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास एक रेशो फाइंड है तो साइन की रेशो पहले दी हुई थी वो लिख लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू 2/3, तो ये साइन की रेशो दी है। इसी तरह हमने कॉस थीटा की रेशो फाइंड करनी है, टैन की फाइंड करनी है। अच्छा, साइन की तो दी हुई थी, इसी तरह इसका उल्ट, साइन का उल्ट क्या होता है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आप लोगों ने पहले भी पढ़ी होंगी। तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के अंदर देखा जाए तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज हैं। साइन कॉस टैन को लिखेंगे और इनके उल्ट देख लेंगे तो उन्हीं के जो आंसर है उसको उल्ट कर देंगे तो हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज आ जाएंगी। ठीक है, तो साइन क्या होता है, सम पीपल हैव परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, और काज के लिए क्या होता है, कर्ली ब्राउन हेयर। तो कर्ली ब्राउन क्या है, बेस। तो जजर में 5 ओवर ब्राउन हेयर का क्या है, हाइपोटेनियस 3। तो हम लिख देंगे जजर 5/3 आ जाएगा। ठीक है, 5/3 स्क्वायर रूट 5/3 आ गया। इसी तरह टैन की लिखेंगे तो टैन क्या होता है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। टैन के लिए हमने कौन सा स्टेटमेंट याद किया है, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो प्रॉपर में क्या आ जाता है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 ओवर ब्रशिंग बेस, जजर में 5। तो ये हमारे पास आ गई है। ठीक है, ये हमारे पास 3 वैल्यूज आ गई हैं। इसी तरह अब हमने क्या करनी है, इसके उल्ट लिखने हैं। तो साइन का क्या उल्ट होता है, कोसिकेंड, कोसिकेंड थीटा। कॉस का उल्ट क्या होता है, सीकेंड थीटा। इसी तरह हमारे पास टैन का उल्ट क्या होता है, कॉड थीटा। ठीक है, अच्छा, कोसिकेंड है तो कोसिकेंड साइन का उल्ट है, तो साइन के लिए सम पीपल हैव परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस है तो इसी की वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3/2। इसी तरह कॉस का कर्ली ब्राउन हेयर, सीकेंड का देखा जाए तो जजर में 5/3 है तो इसी के वैल्यू को उल्ट कर देंगे तो 3 जजर में 5 आ जाएगा। कॉट की वैल्यू को उल्ट करेंगे तो जजर में 5/2 आ गया। तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने कर दी है। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 हमारे पास है, cos थीटा 3/4 कर्ली ब्राउन हेयर। cos किसके इक्वल होता है, cos का कर्ली और ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, cos ब्राउन बेस हेयर हाइपोटेनियस। तो ये cos कर्ली ब्राउन हेयर। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया और थीटा जो है ये लाई कर रहा है यहाँ पे, और ये ट्रायंगल कहाँ बन रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने फाइंड करनी है वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो है वो पॉजिटिव होती हैं। तो थीटा यहाँ पे लाई कर रहा है तो थीटा के सामने ये हमारे पास क्या होगा, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनियस, और ये चीज़ जो बच गई है ये बेस। तो देखा जाए तो cos थीटा इक्वल टू 3/4 कर्ली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस 3 हमारे पास क्या है, यहाँ पे बेस है 3 क्या है, बेस। उसके बाद हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है, 4, और परपेंडिकुलर ये हमने फाइंड करना है, x फाइंड करना है। ठीक है,
तो हमने एक थ्योरम पढ़ा था बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसको अप्लाई करेंगे यहाँ पे। वो क्या था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो जो हमारे पास एक राइट एंगल होती है उसके हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो है वो इक्वल होता है अदर टू साइड्स के स्क्वायर के, और उनको सम कर दें। तो हमारे पास क्या होगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम वो हमने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर। तो लिख देंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। देखा जाए तो हम इसको कोई नाम दे दें तो ये हमारे पास स्मॉल बी बन जाता है, अगर इसको नाम देंगे तो ये ए बन जाएगा, और इसको नाम देंगे तो ये सी बन जाएगा। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं बी का स्क्वायर, हाइपोटेनियस के जगह पे बी का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर यानी ए का स्क्वायर प्लस बेस में हमने क्या लिया सी, तो सी का स्क्वायर। ना भी लिखें तो इसको हम लेके एच का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर पी का स्क्वायर प्लस कैपिटल बी का स्क्वायर। तो इसी तरह लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, 4 है। तो हम हाइपोटेनियस की जगह पे क्या वैल्यू पुट करेंगे, फिर 4 पुट करेंगे। तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है, वो हमने फाइंड करनी है, एक्स का स्क्वायर वो हमने फाइंड करनी है। जब भी हमें पाइथागोरस थ्योरम फाइंड करेंगे तो उसमें क्या होगा, 2 साइड्स हमें गिवन होंगी, थर्ड साइड जो है वो हमने खुद निकालनी है, उसको हम एक्स का वाई का कुछ भी नाम दे सकते हैं। प्लस जो हमारे पास बेस है उसकी वैल्यू क्या है 3, तो वो हम लिख देंगे 3 का स्क्वायर। अब हम स्क्वायर्स फाइंड कर लेंगे, तो 4 का स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 16 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 3 3 9, तो 9 आ गया। अब ये 16 है तो ये 9 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 16 माइनस 9 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब हमने एक्स की वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे। एक्स का स्क्वायर इक्वल टू 16 में से 9 को माइनस कर दे तो हमारे पास क्या चीज़ आ जाती है, 7। तो हम 7 का भी क्या ले लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, ठीक है। तो अब स्क्वायर जो है वो अंडर रूट के साथ स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है, अंडर रूट 7। तो ये हमारे पास एक्स की वैल्यू आ गई। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक्स जजर में 7। तो हम इसकी वैल्यूज़ लिख देते हैं जजर में 7, ठीक है। अब हम लिख लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या आई है, स्क्वायर रूट 7, और बेस की वैल्यू हमें क्या दी हुई थी 3। इसी तरह हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या दी हुई थी हमें 4। तो ये हमने वैल्यूज़ लिख ली हैं। अब हमने जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ निकालनी है वो हम फाइंड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम निकालेंगे साइन की। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, कॉस थीटा की हमें वैसे दी हुई है, अगर निकालनी चाहे तो फिर हम निकाल सकते हैं, क्योंकि तीनों हमारे पास जब परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनियस आ जाए तो हम इन तीनों रेशियोज़ को निकाल सकते हैं, tan थीटा। इसी तरह अब हम इसके उल्ट भी निकालेंगे। साइन का उल्ट क्या होता है, कॉसिक थीटा, कॉज का सिकेंड थीटा, और टैन का क्या आ जाएगा, कॉट थीटा। तो साइन का क्या था, सम पीपल हैव, पीपल और हैव। तो परपेंडिकुलर साइन का क्या है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाती है 4, वो पुट कर देंगे, ठीक है। इसी तरह कॉज का है तो कॉज करली ब्राउन हेयर, करली ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाती है 4। तो 3/4 ये हमें क्वेश्चन में भी गिवन था एक। इसी तरह टैन की निकालेंगे, तो टैन के लिए थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रू टैन प्रॉपर का पी और ब्रशिंग बेस। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास अंडर रूट 7 ओवर बेस की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह कॉसिक की निकालेंगे तो ये इसका उल्टा है, तो इसको हम उल्ट कर देंगे। परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो हाइपोटेनियस ओवर परपेंडिकुलर कर देंगे, तो 4 ऊपर आ जाएगा और स्क्वायर रूट 7 नीचे आ जाएगा। इसी तरह कॉस के तो सीकर, तो ये कर्ली ब्राउन हेयर को हम हाइपोटेनियस ओवर बेस कर देंगे, तो हम लिख देंगे 4/3। इन वैल्यूज़ को हम उल्टा भी दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। इसी तरह कॉट की निकालेंगे तो वो भी आ जाएगा 3/√7। जो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करने थे वो हमने फाइंड कर लिए हैं। इसी तरह अब हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट हमारे पास क्या दिया हुआ, tan थीटा 1/2, tan थीटा 1/2। तो यहाँ पे देखा जाए तो tan क्या था, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, थ्रो प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग का बेस। तो इस तरह आ गया हमारे पास tan प्रॉपर परपेंडिकुलर और बेस।
ये हमारे पास एक ट्राइंगल है जो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनती है। इसको हम यहाँ पे थीटा का नाम दे देते हैं। तो थीटा के सामने जो है वो हमारे पास परपेंडिकुलर होता है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस, और जो चीज़ बच जाती है वो हमारे पास ये बेस कहलाएगी। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो परपेंडिकुलर की वैल्यू फिर क्या होगी 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 1। इसी तरह बेस की वैल्यू क्या हो गई 2। अब हमारे पास क्या बच गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हमने फाइंड करना है, दो चीज़ें गिवन है, परपेंडिकुलर और बेस। परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है 1, तो हम लिख लेते हैं परपेंडिकुलर 1 है, और बेस जो है वो 2 है। परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो हाइपोटेनियस एक्स हमने फाइंड करना है। तो हम फिर से वही बाय पाइथागोरस थ्योरम या मसला फिसागोरस उर्दू वाले इसको लिखते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसको अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या है हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का प्लस बेस का स्क्वायर। पहले तो हम पूरा लिखते रहे हैं, इसके शॉर्ट फॉर्म में एच पी प्लस बेस इस तरह लिख सकते हैं। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू हमारे पास एक्स है, वो पुट कर देंगे, एक्स का स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, प्लस बेस हमारे पास 2 है तो वो लिख देंगे 2 का स्क्वायर। ठीक है। एक्स का स्क्वायर लेने से एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा, इक्वल टू 1 का स्क्वायर लेने से 1 नहीं आता, क्योंकि 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो अगेन 1 आ जाता है, प्लस 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, हमने 2 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो 2 2 ज़ा 4, तो ये हमारे पास 4 और प्लस 1 क्या आ जाता है 5। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5 आ गया। इसी तरह अब हमने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई, तो एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो हम क्या करेंगे दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो ये हमारे पास 5 आ गया, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो एक्स के स्क्वायर है तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है √5। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है हाइपोटेनियस की। ठीक है। तो हम हाइपोटेनियस की वैल्यू पुट कर देते हैं, वो हमारे पास आ गई है √5। तो हम डाटा पहले लिख लेते हैं, वो हमारे पास क्या गिवन है। अभी हमने हाइपोटेनियस निकाला है तो वो क्या आ गया 5। उसके बाद परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था 1। इसी तरह हमारे पास बेस क्या थी 2। फिर हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी है, तो इनको यूज़ करते हुए हम 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लेते हैं। तो साइन थीटा वो निकालना है, कॉस थीटा निकालना है, और टेन थीटा निकालना है यहाँ पे। ठीक है। अब साइन का उल्ट क्या होता है कॉसिक थीटा निकालेंगे, कॉस का सीकन थीटा, और टेन का कॉट थीटा। पढ़ा है आप लोगों ने कि साइन जो है वो सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 1, हाइपोटेनियस की √5 आई है, तो वो हम पुट कर देंगे। ठीक है, ये आ गया आंसर। इसी तरह कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की क्या है कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो क्या लिखेंगे कर्ली ब्राउन बेस ओवर हाइपोटेनियस, तो बेस हमारे पास 2 है और हाइपोटेनियस √5 है। टेन थीटा की पहले भी दी हुई है, तो टेन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर हमारे पास 1 है और बेस जो है वो हमारे पास 2 है, तो ये आंसर आ गया। इसी तरह कॉसिक की निकालेंगे, तो कॉसिक इसी का उल्ट होता है, तो हम क्या लिख देंगे √5/1, 1 बटे के नीचे है उसको लिखो या ना लिखो, इसी तरह डिवाइड करने से वही चीज़ आ जाती है, तो हम ये भी आंसर लिख सकते हैं। सेकंड है तो सेकंड को लिखेंगे √5/2 और इसको लिखेंगे 2/1, तो 1 लिखें या ना लिखें, तो ये हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो हमने फाइंड करनी थी वो हमने फाइंड कर दी हैं। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को देखा जाए तो ये सीकंड की वैल्यू है, तो सीकंड किसका उल्ट होता है कॉज का। वैसे सीकंड इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो वो क्या है 1, तो सीकंड किसका उल्ट होता है कॉज का। तो कॉज के लिए आप लोगों ने कौन सी स्टेटमेंट पढ़ी थी कर्ली ब्राउन हेयर बेस ओवर हाइपोटेनियस, लेकिन ये हमारे पास सीकंड है, सीकंड थीटा के लिए हम क्या करेंगे फिर हाइपोटेनियस ओवर बेस, तो ये 1/3 हो जाएगी स्टेटमेंट, सॉरी ये 3/1 नहीं रहेगी 3/1। ठीक है, कॉज के लिए 1/3 होगी, तो ये हमारे पास 3/1 रहेगी। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1 है। वैसे कॉज क्या होता है बेस ओवर हाइपोटेनियस, ये याद रखना है। अगर हमारे पास सेकंड है तो इसी को उल्ट कर देंगे, तो ऊपर हाइपोटेनियस आ गया और नीचे बेस आ गया। ठीक है,
तो हाइपोटेनियस देखा जाए तो हाइपोटेनियस क्या है और ये बेस क्या है हमारे पास, इसको ये हमारे पास एक ट्राइंगल राइट ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनता है। परपेंडिकुलर के सामने ये हमारे पास हाइपोटेनियस है और जो चीज़ बच जाती है वो बेस कहलाती है। यहाँ पे देखा जाए तो हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है 3 है और बेस हमारे पास क्या है 1 दी हुई है। तो परपेंडिकुलर एक्स का इसको हमने फाइंड करना है। देखा जाए तो फिर हम वही स्टेटमेंट लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो वो हमने क्या पढ़ा था, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस हमारे पास क्या है, उसकी वैल्यू 3, तो हम लिखेंगे 3 का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हमने फाइंड करना है वो x नाम दिया है तो x का स्क्वायर प्लस बेस हमारे पास 1 है तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे इसी तरह। ठीक है, 3 का स्क्वायर लेने से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाती है 9 इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर लेने से 1 नहीं आ जाता। तो ये जो प्लस का 1 है ये दूसरी साइड पर जाकर क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे एक्स का स्क्वायर। तो 9 में से 1 को माइनस कर दे तो हमारे पास स्टेटमेंट में क्या आ जाता है 8 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। 8 का अगर हम वैसे स्क्वायर रूट लें दोनों साइडों पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 ज़ा 2, तो ये पेयर बन जाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे इसको 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2, तो ये 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देखा जाए तो इन स्क्वायर्स को अब अलग कर दी तो हम लिख सकते हैं 2 ये वाला और ये जो स्क्वायर वाला है इसको हम अलग करेंगे 2 का स्क्वायर। तो स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाता है तो 2 बच जाता है, तो ये भी स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, ये जो बाहर वाला 2 होगा वो शुरू में आ जाएगा और स्क्वायर रूट ऐसे ही आ जाएगा। तो हम 8 जो जजर में है उसको इस तरह लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई है परपेंडिकुलर की, तो हम लिख देंगे परपेंडिकुलर इक्वल टू 2 अंडर रूट 2, बेस जो है वो हमारे पास 1 है और हमारे पास हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है 3 है। इनको यूज़ करते हुए अब हमने क्या करना है, अपने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देना है। ठीक है, ये 1 आया और हाइपोटेनियस की वैल्यू 3 आई है। तो अगर हम देखें तो साइन हमारे पास क्या आता है, सम पीपल हैव, तो हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इक्वल लगा के। इसी तरह हम लिखेंगे कोसिकेंट थीटा साइन का उल्ट, इसी तरह कॉस का सीकेंट थीटा और टेन का कॉड थीटा। देखा जाए तो साइन की वैल्यू क्या होती है फिर सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 ओवर 3। इसी तरह कॉस की वैल्यू है करली ब्राउन हेयर, तो बेस ओवर हाइपोटेनियस, बेस हमारे पास 1 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाती है 3। टेन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग, प्रॉपर परपेंडिकुलर और ब्रशिंग बेस, परपेंडिकुलर की वैल्यू 2 अंडर रूट 2 ओवर 1, तो ये हमारे पास आ गया। इसी तरह अब हम इनको उल्टा देंगे तो हम इसको लिखेंगे 3 ओवर 2 अंडर रूट 2, सेकेंड की आ जाएगी 3 ओवर 1, पहले भी 3 दी हुई थी 1 लिखें या ना लिखें। इसी तरह टेन, तो टेन क्या आ जाएगा 1 ओवर 2 अंडर रूट 2। तो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड करनी थी वो हमने कर लिया। इसी तरह अब हम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट रह गया है, क्वेश्चन नंबर 5, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो कॉट थीटा अंडर रूट 3 ओवर 2, इसको हम लिख सकते हैं कॉट थीटा को ऊपर वाले जजर को अलग कर दिया और नीचे वाले जजर को अलग कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉट किसका उल्ट होता है टेन का, तो टेन के लिए आपने स्टेटमेंट पढ़ी होगी थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग परपेंडिकुलर ओवर बेस, थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। ठीक है, टेन का परपेंडिकुलर ओवर बेस है तो कॉट के लिए फिर क्या होगा, कॉट थीटा के लिए क्या होगा बेस ओवर परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हम इसको उल्ट कर सकते हैं फिर, ये टेन था तो कॉट के लिए फिर बेस ओवर परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो बेस हमारे पास क्या है अंडर रूट 3 है, ओवर परपेंडिकुलर क्या है अंडर रूट
2 आ गया, ठीक है। थीटा, थीटा के सामने ये हमारे पास परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के सामने ये हाइपोटेनियस, और ये चीज़ जो बच जाती है ये बेस है। तो बेस हमारे पास क्या दी हुई है, √3, तो हम √3 क्या लिख देंगे, बेस लिख देंगे। ये हमारे पास बेस दी हुई है √3, और परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, √2, और हाइपोटेनियस x हमने फाइंड करना है। पहले भी हमने पढ़ा है बाय पाइथागोरस थ्योरम, इसी स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे जिसमें हमें 2 वैल्यूज़ दी हों तो एक वैल्यूज़ को हम खुद ब खुद फाइंड करेंगे। बाय पाइथागोरस थ्योरम, उसमें हमने पढ़ा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनियस की वैल्यू हमने फाइंड करनी है, वो हमारे पास क्या गिवन है, x का स्क्वायर, तो हम लिख देंगे x का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास √2 है तो उसका स्क्वायर लिखेंगे, प्लस बेस की वैल्यू क्या है √3 तो उसका स्क्वायर लिख देंगे। ये लिखा जाए तो ये x का स्क्वायर तो वैसे का वैसे ही आ गया, स्क्वायर जो है वो जजर के साथ कट जाता है तो 2 आंसर आ गया, प्लस स्क्वायर जजर के साथ कट गया तो आंसर क्या आ जाता है 3। 2 और 3 हमारे पास क्या आंसर देते हैं 5, तो x का स्क्वायर क्या आ जाता है 5। अगर हम दोनों साइडों पे स्क्वायर रूट ले लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फिर स्क्वायर जजर के साथ कैंसिल हो गया तो हम लिख देंगे कि x जो है वो हमारे पास क्या आ गया 5। ये वैल्यू जो हमारे पास आई है हाइपोटेनियस की आई है, तो हाइपोटेनियस की वैल्यू है जो है वो क्या आ गई है x √5। हाइपोटेनियस की वैल्यू हो गई, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या है √2, और बेस हमारे पास क्या है √3 है। वही चीज़ें हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज फाइंड करनी है, तो हमारे पास साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। साइन सम पीपल हैव परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, कर्ली ब्राउन हेयर, बेस ओवर हाइपोटेनियस, और टैन थ्रो प्रॉपर ब्रशिंग। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है √2 ओवर हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है √5, तो हम इसको लिख सकेंगे इकट्ठा करके भी √2 ओवर 5, ठीक है। इसी तरह बेस, तो बेस क्या है हमारे पास √3 और हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है √5, तो इसको अगर हम इकट्ठे पे जजर लिख दें तो 3 ओवर 5 का स्क्वायर रूट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10, तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या √2 ओवर बेस हमारे पास क्या √3, अगर इसको भी लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ओवर, पूरे पे स्क्वायर लिखेंगे तो 2 ओवर 3 आ जाएगा। तो साइन का ये है, तो साइन के लिए अगर हमने उल्ट करना है तो कोसिकेंट थीटा, कोसिकेंट थीटा के लिए लिखेंगे तो हम लिखेंगे √5 ओवर 2। इसी तरह कॉस का सीकेंड है तो सीकेंट थीटा के लिए करेंगे 5 ओवर 3। टैन का है तो टैन के लिए कॉट थीटा, कॉट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा 3 ओवर 2, और पूरे के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे।